मैट्राइसेस आव्यूह क्लास 12 एमपी बोर्ड चैप्टर नंबर 3 आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सरसाइज डी क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित अवयवों के व्युत्क्रम या प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि व्युत्क्रम या प्रतिलोम, ठीक है, एक ही बात है, प्रतिलोम। कह रहा है कि व्युत्क्रम या प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां पर एक अवयव दिया हुआ है जिसे हम मानते हैं कि माना अवयव ए, इसकी वैल्यू, इसको क्या मान लोगे आप? ए मान लोगे। मेंबर हैं 4, 5, 3 एंड 4, 4, 5, 3 एंड 4। अब आपको पता है कि इसका प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या प्रोसेस होती है? हम ए इक्वल टू ए आई पर संक्रिया लगाते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ए इक्वल टू ए आई पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे। अवयव ए की वैल्यू है 4, 5, 3 एंड 4। ओके, राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं? ए की आई की वैल्यू पुट करते हैं और ए को एज वेल एज रहने देते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में हम आई की वैल्यू और आई या वर्ग अवयव आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस कोटि का लोगे, किस ऑर्डर का? जिस ऑर्डर का आपको क्वेश्चन में अवयव दिया हुआ हो। ठीक है, अगर ये 2/2 का वर्ग अवयव है तो आप 2/2 का विकर्ण अवयव यहाँ पर लोगे, और अगर 3/3 का है तो आप क्या लोगे? 3/3 का। और ए एज वेल एज वैसे का वैसा उत्तर आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो, हालांकि इसमें चेंज करो ना भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं हम, ये है आपकी रो 1, ये वाली है रो 2। चाहो तो एक बार में क्या करना है, एक ही टाइप के पूरे क्वेश्चन में चाहो तो आप सिर्फ रो परफॉर्म करो या फिर कॉलम परफॉर्म करो। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, रो 1 से रो 2 को घटा देंगे। इसको डिनोट करेंगे R1, ऐसा एरो का साइन। क्यों? क्योंकि किस पे परफॉर्म हो रहा है, इसका आंसर किस में लिखना है, आउटपुट R1 में लिखना है, फर्स्ट रो पे लिखना है। ठीक है, R1 इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2, R1 इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2। तो पहली रो से दूसरी रो को घटा दो। तो देखो 4 में से 3 0, 5 में से 4 में से 3 1 और 5 में से 4 1। सेकेंड रो क्या बची? 3 और 4। सेकेंड रो क्या बची? 3 और 4। और सेम ऑपरेशन जो आप इस साइड परफॉर्म करोगे वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वर्ग विकर्ण अवयव में भी परफॉर्म करना पड़ेगा, विकर्ण वर्ग अवयव में भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे का ऑपरेशन था रो 1 माइनस रो 2। तो यहाँ पे भी पहली रो से दूसरी रो को घटा दो। तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1। सेकेंड रो एज वेल एज वैसी की वैसी आ जाएगी, सेकेंड रो में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये इंडिकेशन क्या देता है? एरो के पहले वाला जो भी रो 1 रो 2 कुछ भी जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या इंडिकेशन देता है कि आउटपुट या परफॉर्म किस में हो रहा है। हम संक्रिया मतलब करने के बाद कहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे, R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1, हम उसे कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ पर जैसे यहाँ पे R1 लिखा है तो हम उसे R1 पे परफॉर्म कर रहे हैं। और क्या करना है आपको? दोनों साइड परफॉर्म करना है एक साथ। क्या करना है उसे? दोनों साइड एक साथ परफॉर्म करेंगे। और कोशिश क्या रहती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड जहाँ आपने R की वैल्यू पुट की है, ये R बोल रहा हूँ, जहाँ पर आपने अवयव ए की वैल्यू पुट की है, ये लेफ्ट हैंड साइड, उस वाले अवयव को क्या करते हैं? विकर्ण अवयव में बदलते हैं। किस अवयव में बदलते हैं? इसे हम विकर्ण अवयव में बदलते हैं और सेम ऑपरेशन इस साइड ऑपरेट करते हैं। और यहाँ से आपको एक नया मैट्रिक्स मिलता है जिसे हम बी कहते हैं। ठीक, या इन्वर्स मैट्रिक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की या प्रतिलोम व्युत्क्रम की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो यहाँ से 3 हटाने के लिए विकर्ण अवयव में क्या है, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, बाकी सारे मेंबर 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, रो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो से घटा दो। तो देखो अब किस पे परफॉर्म हो रहा है, रो 2 में। मतलब आंसर कहाँ लिखोगे आप घटाने के बाद? रो 2 में। रो 2 माइनस 3 इंटू रो 1, मतलब रो 2 से पहली रो को घटा दो 3 का मल्टीप्लाई करके। तो देखो रो 2 लिख लेते हैं सबसे पहले। तो रो 2 के मेंबर हैं, सेकेंड रो के मेंबर 3 और 4, और -3 और 1, तो -3 और -3, तो घटाओ तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1। तो अब क्या आ गई आपकी रो 2 की वैल्यू? 0 और 1। तो पहली रो एज वेल एज रहेगी 1 और 1, पहली रो के मेंबर 1 और 1। सेकेंड रो में क्या आ जाएंगे? 0 और 1। सेकेंड रो में क्या आ जाते हैं? 0 और 1।
सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड ये जो यहाँ पर आपका विकर्ण आव्यूह था उसमें भी परफॉर्म करते जाना है। ठीक है, विकर्ण आव्यूह में भी क्या करते जाना है, आपको सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते जाना है। तो देखो क्या था यहाँ पे ऑपरेशन की रो 2, तो सबसे पहले यहाँ की सेकेंड रो लिख लो 0 और 1, ये हो गई आपकी रो 2। अब क्या कह रहा है -3R1, तो 3 का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो को घटा दो या डायरेक्ट -3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रो है 1 और -1, तो ये आएगा -3 और +3। जब -3 का आप रो 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से ये आएगा -3 और 4। अब क्या मिला यहाँ पर रो 2 के मेंबर, रो 1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा 1 और -1, रो 2 के मेंबर हो गए -3 और 4 इंटू ए। अभी भी देखो यहाँ पे क्या है, एक 1 बचा हुआ है, ये वाला आपको क्या करना है, इसको विकर्ण आव्यूह में बदलना है। अब क्या करें, इसमें सिंपल प्रोसेस है, रो 1 से रो 2 को घटा दो। तो रो 1 माइनस रो 2, पहली रो से दूसरी रो को घटा दो। तो देखो 1 में से 0 गया 1 में से 1 गया 0, और सेकेंड रो एज वेल एज वैसी की वैसी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड भी परफॉर्म करना है। पहली रो से दूसरी रो को घटा दो, और आंसर कहाँ लिखना है, पहली रो में। तो देखो पहली रो से इसको घटा दो। तो जब पहली रो से दूसरी रो को घटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस का मल्टीप्लाई होगा, वो यहाँ 1 और -1, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि क्या कर रहे हो आप, घटा रहे हो। तो यह जाएगा 3 और ये -4, तो यह जाएगा 4 और -5। क्या जाएगा, 4 और -5, 4 एंड -5, -3 एंड 4 इंटू ए। तो देखो जब इस साइड विकर्ण आव्यूह प्राप्त हो जाए तब क्या करते हैं, ए का ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या पुट की जा सकती है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू 1 पुट की जा सकती है। चाहे ये 2/2 कोटि का हो, 3/3 कोटि का हो, ठीक है, किसी भी ऑर्डर का हो, आप इसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 रख सकते हैं। तब यहाँ पे आ जाएगा 1/a। ए का क्या हमने पक्षांतर कर लिया, और राइट हैंड साइड क्या आएगा, 4 -5 -3 एंड 4। ऊपर जाके ये इनवर्स में आ जाएगा, ए इनवर्स, और ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई आपको 4 -5 -3 एंड 4। तो ये क्या है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का प्रतिलोम, आव्यूह ए का प्रतिलोम। अब आते हैं कुछ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे के सारे क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक, आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। आगे के सारे क्वेश्चन सेम है। आते हैं बिल्कुल नए टाइप पे, बिल्कुल सेम एक टाइप के क्वेश्चन 1 to 7। 1 to 7 क्या है, एक ही टाइप के हैं। आपको ध्यान क्या देना है, देखो बेहद इजी है, a = I होता है, ठीक। तो आपको इस साइड वाले a की वैल्यू नहीं पुट करनी है, a की वैल्यू जो भी हो यहाँ पर आव्यूह, और यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर लेते हैं विकर्ण आव्यूह की, ठीक है, 0 1 इंटू a, ठीक। हम कोशिश क्या करते हैं, यहाँ पे ये a वाला आव्यूह जो भी है 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है ना, इसको हम विकर्ण आव्यूह में बदलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, विकर्ण आव्यूह में बदलते हैं, विकर्ण आव्यूह बनाते हैं। क्या करते हैं, हम इसको विकर्ण आव्यूह बनाते हैं या विकर्ण आव्यूह में बदलते हैं।
ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक नया आव्यूह मिलता है, नया आव्यूह मिलता है। ये नए आव्यूह के मेंबर, इसके सारे मेंबर हो भी सकता है चेंज हो जाएं, हो ही जाते हैं, नया आव्यूह मिलता है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करते हो, जब यहाँ पर ये विकर्ण आव्यूह बन जाए, विकर्ण आव्यूह बन गया यहाँ पर आई, और यहाँ पे क्या बना, एक नया आव्यूह बन गया -3 7 -7 3 5 एंड 4, ठीक, इंटू ए। इसके बाद हम ए का इस साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं और आई की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 पुट की जा सकती, तो ये बन जाता है 1/i, और इस साइड वाला जो आव्यूह रहता है ना, वो आपका आंसर कहलाता है 1/a, सॉरी, और ये क्या बना लेता है, ए इनवर्स। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सेम है, सेम प्रोसेस है, बस आपको बेसिक प्रोसेस याद रखनी है कि करते कैसे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड वाले को हम पहले विकर्ण आव्यूह में बदलते हैं, जो भी ऑपरेशन आप यहाँ लगाते हैं वही सेम ऑपरेशन आपको सेम टाइम में राइट हैंड साइड भी विकर्ण आव्यूह में ही परफॉर्म करने पड़ते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पर आपको विकर्ण आव्यूह मिल जाए, ठीक है, विकर्ण आव्यूह मिल जाए और यहाँ पर आपको नया आव्यूह मिल जाए, तो विकर्ण आव्यूह की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, ए का ट्रांसफ़र कर लोगे, तो यहाँ पर जो नया आव्यूह होगा वो आपका आंसर कहलाएगा। और यहाँ पर ए 1/a ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में आ जाता है, a⁻⁻1। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, बिल्कुल नया टाइप है। क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन करा के कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल सेम है, इजी है, बिल्कुल सेम, आपको बस प्रोसेस ध्यान देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर एक आव्यूह दिया हुआ है 2 1, इसके मेंबर है 2 1 4 2, इसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 2 1 4 2 का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो हमने पता आपको प्रतिलोम कैसे ज्ञात कर सकते हो, a = ai से। ठीक है, a = ai से, तो माना a = ओके, ठीक, तो इसका प्रतिलोम निकालो। तो क्या करते हैं, जो बेसिक प्रोसेस है, लेफ्ट हैंड साइड में आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे 2 1 4 2, राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू पुट नहीं करते हैं, आव्यूह विकर्ण आव्यूह की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले आव्यूह को विकर्ण आव्यूह में बदलने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले आव्यूह को, लेफ्ट हैंड साइड वाले आव्यूह को विकर्ण आव्यूह में बदलने की कोशिश करते हैं और सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक ही साथ, जिससे हमें यहाँ पर एक नया आव्यूह मिलता है। राइट हैंड साइड आपको क्या मिलता है, एक नया आव्यूह मिलता है। तो देखो करते हैं, है ना। तो ये क्या है, हम बेसिकली रो में ही परफॉर्म कर रहे हैं, इजी पड़ता है, फर्स्ट रो सेकेंड रो। आप रो कॉलम किसी में भी परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन जब आप रो परफॉर्म करो तो सिर्फ रो पे परफॉर्म करना, जब कॉलम में परफॉर्म करो तो सिर्फ कॉलम में परफॉर्म करना। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं, रो 2 - रो 1 कर लेते हैं पहला। ये रो 2 एरो का साइन, रो 2 - रो 1, ये वाला क्या बताता है आपको कि भाई वो आंसर जो आएगा उसको कहाँ लिखोगे, रो 2 में लिखोगे। ठीक, तो पहला में वो पहली रो 2 1 एज वेल एज। अब सेकेंड से फर्स्ट को घटाने के लिए कह रहा है, तो 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो फर्स्ट रो आपकी 1 और 0 एज वेल एज सेकेंड रो में दूसरी से जब पहली को घटाओगे तो 0 से 1 गया -1 और 1 से 0 गया 1। ठीक, अब देखो सेकेंड में क्या होगा, यहाँ पर चाहे आप फर्स्ट रो से सेकेंड को घटाओ, चाहे सेकेंड से फर्स्ट को घटाओ। ठीक, अभी मैंने रो पे परफॉर्म कर रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको कॉलम में भी करके दिखा दूंगा। तो हम क्या कर लेते हैं, रो 1 = रो 1 - रो 2, तो रो 1 पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सेकेंड रो से फर्स्ट रो को घटा दो तो यहाँ पे आएगा 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और नीचे वाली रो एज वेल एज 2 and 1। सेम ऑपरेशन यहाँ भी परफॉर्म कर दो, फर्स्ट से सेकेंड को घटा दो तो 1 - -1। ठीक है, एक्चुअली देखो ऐसा होता है। ठीक, -1 और यहाँ पे 1, तो जब माइनस का अंदर यहाँ पे दोनों में लगेगा तो ये वाला क्या बना लेगा, माइनस प्लस बना लेगा और ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, 1 - -1। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रो 1 - -1 2 और 0 - 1 -1 और सेकेंड रो -1 और 1, ऐसे ही। लेकिन देखो व्युत्क्रम निकालते समय, प्रतिलोम निकालते समय एक चीज़ का ध्यान देना, जहाँ कहीं भी आपको जब किसी एक रो या एक कॉलम के, जैसे यहाँ पर हमें रो 1 के सारे मेंबर 0 मिल गए हैं, तो समझ जाना कि इसका प्रतिलोम संभव नहीं है, क्योंकि
रो 1 के सारे मेंबर, सारे अवयव शून्य है। रो 1 के सारे अवयव क्या हैं? शून्य हैं, इसलिए इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। आंसर में आप लिख दोगे कि प्रतिलोम संभव नहीं है। ठीक है, जब किसी एक रो या एक कॉलम के सारे मेंबर जीरो हो जाएं, किसी एक रो या एक कॉलम के, ठीक है, सारे मेंबर जीरो हो जाएं, जैसे यहाँ पर देखो दो ही मेंबर हैं तो दोनों के दोनों जीरो हैं, चाहे किसी एक कॉलम के सारे मेंबर जीरो हो जाते तो भी क्या होता है? संभव नहीं होता है। ठीक है, आपको किसी और तरीकों से भी परफॉर्म करोगे, इनको पहले रो चेंज कर लो या कॉलम चेंज कर लो, मैंने और भी तरीकों से इस पर करके देखा है, तो आपको लास्ट में क्या मिलता है? किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे मेंबर आपको जीरो मिलते हैं। जब आप रो परफॉर्म करोगे तो आपको रो के मेंबर जीरो मिलेंगे, जब आप कॉलम पे परफॉर्म करोगे तो आपको किसी एक कॉलम के मेंबर जीरो मिलेंगे। जब किसी एक रो या किसी एक कॉलम के मेंबर जीरो हो जाएं तो उस अवयव का प्रतिलोम संभव नहीं होता। ठीक है, किसी एक रो या किसी कॉलम के सारे मेंबर जीरो हो जाएं तब उसका प्रतिलोम संभव या व्युत्क्रम संभव नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, वो भी बिल्कुल सेम है, उसमें मैं आपको कॉलम पे परफॉर्म करके दिखाता हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यहाँ पर एक आव्यूह दिया हुआ है, तो हमने माना कि वह आव्यूह ए है। मेंबर है पहली रो के 6 - 3, सेकेंड रो के मेंबर है -2 एंड 1। इसके पहले हम क्या करते थे? कॉलम में रो पे परफॉर्म कर रहे थे। देखो अब मैं आपको कॉलम में परफॉर्म करके दिखाऊंगा। कितने कॉलम है? पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रतिलोम कैसे निकालते हैं? A = AI से, A = AI से हम प्रतिलोम निकालते हैं। ठीक, तो देखो करते हैं इसको। A की वैल्यू पुट कर दो, 6 - 3 -2 एंड 1 = विकर्ण आव्यूह 1 0 0 1 × A। ठीक, अब इस पर परफॉर्म कर लो, चाहे आप पहले देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कॉलम इंटरचेंज कर। सबसे पहले हम जो बेसिक प्रोसेस है वो करते हैं। सबसे पहले क्या है? C1 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में। तो दूसरा पहला बन गया -3 1, और पहला कॉलम दूसरा कॉलम बन गया 6 और -2 = 1 0 0 1 × A। ठीक है, पहला कॉलम दूसरा बन गया। देखो पहला कॉलम 6 - 2 दूसरा बन गया, दूसरा कॉलम पहला बन गया। ठीक है, अब कुछ जोड़ घटा के देख लेते हैं। इसमें कुछ भी जोड़ घटा के देखते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, इसको विकर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो विकर्ण में क्या होंगे? ये वाले मेंबर और ये वाले मेंबर, क्योंकि हमारी कोशिश क्या रहती है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला आव्यूह है, या जो आव्यूह की वैल्यू आपने आव्यूह की वैल्यू यहाँ पर पुट की है, उसको हम क्या करते हैं? विकर्ण आव्यूह बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसको विकर्ण आव्यूह बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब ये डायगोनली आपके पास 0 होना चाहिए और यहाँ पर 1 बनाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या करोगे? C1 क्या करो कि C1 - C2 है ना, C1 × 2, देखो C1 पे परफॉर्म हो रहा है, C1 आगे है, तो 2 × C1 2 × C1 + C2 2 × C1 + C2। दैट मीन्स देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 × C1 यानी C1 ये वाली रो पहला कॉलम, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -6 और 2, फिर कह रहा है कि +C2 कर दो, तो +6 और +-2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस बना लेगा, प्लस माइनस बना लेगा, तो ये दोनों मेंबर 0 0 क्या आया?
दोनों मेंबर आ गए 0 0 पहले कॉलम के, दूसरे कॉलम के मेंबर 6 और -2, और इस साइड क्या बचा 1 0 0 और 1। ठीक है, तो हमने कॉलम में ही परफॉर्म करके देख लिया। देखो एक कॉलम के मेंबर 0, तो यहाँ पर C1 के या पहले कॉलम के, फर्स्ट कॉलम के सारे अवयव शून्य हैं, सारे अवयव शून्य हैं, अतः इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। अवयव ए का प्रतिलोम संभव नहीं है। ठीक है, आप इसको रो पे परफॉर्म करोगे तो भी आपको कोई एक रो 0 मिल जाएगी। ठीक, एक रो के सारे मेंबर 0 मिल जाएंगे। जब किसी रो, देखो प्रतिलोम संभव कब नहीं होता, प्रतिलोम जब किसी एक कॉलम या किसी एक रो के सारे मेंबर, किसी एक कॉलम या किसी एक रो के, किसी कॉलम या किसी रो के सारे मेंबर, ठीक है, 0 हो तो प्रतिलोम संभव नहीं होता, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होता। प्रतिलोम या व्युत्क्रम संभव नहीं होता। ठीक है, आई होप कि आपको अभी समझ में आ रहा होगा। ये बच्चों ये सेकेंड टाइप था इस एक्सरसाइज का। ठीक, अब आते हैं थर्ड टाइप पे। 3x3 के मैट्रिक्स या 3 वर्गावयव के वर्गावयव है 3 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का। अवयव किसी भी ऑर्डर का हो, आपको करना बिल्कुल मतलब सेम प्रोसेस है। आपको जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ए रहता है, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड वाला ए है, उसको विकर्ण बनाने की, विकर्ण अवयव बनाने की कोशिश करना है। और जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे आपको राइट हैंड साइड भी विकर्ण अवयव में एक साथ परफॉर्म करते जाना है। जितनी भी संक्रियाएं लगाओगे तो आपको क्या होता है, राइट हैंड साइड वाला जो विकर्ण अवयव है वो एक नए अवयव में बदल जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड में जब विकर्ण अवयव है तो संभव नहीं, तो पहले ही पता चल जाएगा जब सारी रो या सारे एक रो के सारे मेंबर 0 हो या एक कॉलम के सारे मेंबर 0 हो। और अगर पॉसिबल होगा तो जब लेफ्ट हैंड साइड विकर्ण अवयव बन जाए तब राइट हैंड साइड आपको एक नया अवयव मिल जाएगा, और वही उसका आंसर होता है, प्रतिलोम कहलाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2x2 ऑर्डर पे कर रहे थे। अब देखो 3x3 ऑर्डर का वर्ग अवयव सॉल्व करेंगे, का प्रतिलोम निकालेंगे।